हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंजर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देने चाहते हैं, चाहे वो 10th में है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो किसी भी मतलब की क्लास में करना सही, क्योंकि आपको बता दें एग्जाम तो हर एक स्टूडेंट के होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि आखिर एग्जामिनर आपकी कॉपी में वो कौन कौन सी चीजों को देखते हैं और कौन कौन सी चीजों को देखकर आपको अच्छे नंबर देते हैं, और आपको पेपर में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पेपर में नहीं करनी चाहिए, और उन गलतियों को आप अगर अभी से सुधार कर लेते हैं तो आप पेपर में जो कुछ भी लिख कर आएंगे उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, आपका स्कोर बहुत बेस्ट तरीके से इंप्रूव हो पाएगा। तो देखिए, हम लोग बहुत समय पहले से आप लोगों को बता चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ और भी खास मिलने वाला है, कुछ मैं प्रो टिप्स वगैरह भी देने वाला हूं। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो बीच में छोड़कर चले जाएंगे उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये देखो, आपके जो पेपर आएंगे कुछ इस टाइप के ओमार सीट पर आएगा और एक इस टाइप से आपका थ्योरेटिकल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओएमआर सीट की। तो देखो, जब भी ओएमआर सीट की बात करें तो देखो उसमें जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हो, जो उसमें पूछ रखा हो, तो सबसे पहला आप लोगों को काम करना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, या फिर मान लीजिए आपकी जो डेट वगैरह है, आपका जो रोल नंबर वगैरह है, जो आपके साइन वगैरह है, आप उनको फुली केयरफुल बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें भर लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरी और आपने पूरा पेपर भी कर लिया तो भी आपका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपको इस टाइप से ओएमआर सीट मिलती है तो पहले आप पूरे अच्छे तरीके से आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी है आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फुलफिल कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम थ्योरी वाली की, ठीक है। हमारे पास ये थ्योरी वाली जो कॉपी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको काम है कि आपको पेपर मिलेगा बाद में, पेपर मिलने से पहले आपको कॉपी मिल जाती है। जो आपको कॉपी मिली है उस पर कुछ मतलब की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। शायद हो सकता है आपने आज से पहले कभी पढ़ाई ना हो, कृपया करके आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करके पहले उन पॉइंट को जो दे रखे हैं उन पॉइंटों को आप अच्छे से जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों को क्या काम करना है, जब भी आप लोग इस तरीके की जो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जब उनको करें, तो करने का मैं जो तरीका बता रहा हूं ये तरीका ही आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगा। क्या तरीका है, तो देखिए, सुनते रहिएगा और उनको अपने एग्जाम में फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है ना। और उससे पहले आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे कि एग्जाम से जब आप एग्जाम में पहुंचे तब वहां पर इन चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको पेपर मिले तो पेपर में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है। सीक्वेंस का ध्यान का मतलब है कि जब भी आपको पेपर मिल रहा है तो पेपर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं सीरीज वाइज, उस सीरीज वाइज ही आप लोगों को कॉपी में वो लिखने हैं, ठीक है ना। इस चीज का इंप्रेशन टीचर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आप क्वेश्चंस को सीरीज वाइज करते हैं तो जो चेक करने वाले होते हैं उनको चेक करने में काफी आसानी रहती है, जिसके कारण क्वेश्चन को वो अच्छे से समझ पाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मतलब कि रीड कर पाते हैं और उसमें अच्छे तरीके से आपको नंबर दे पाते हैं। तो आप अपनी तरफ से पहली कोशिश आपको ये करनी है कि आप सीरीज वाइज करें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम पर सीरीज वाइज में मान लो मतलब को कोई बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या हम मतलब कि ना करें उस क्वेश्चन को। अरे भाई करो, लेकिन सुनिएगा, ध्यान से सुनो। पहले आप क्या काम करते हो, मतलब कि हाँ भी जल्दी हो जाते हो। आपको क्या काम करना है, समझना। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या काम करेंगे, उसको उठाकर सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को आप बनाए रखिए, जो नहीं आ रहा उसको आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट में लिखना। लेकिन लास्ट में लिखने से पहले आपको इस बात का विशेष कर ध्यान देना होगा कि जो आपने क्वेश्चन लास्ट में किया है, तो जिस सीरीज का है, जिस खंड का है, उसकी नंबरिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है ना। चलो, पहला पॉइंट क्लियर आप लोगों का। दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये दूसरा पॉइंट ना होकर ये पहला पॉइंट होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ना होकर ये पहला पॉइंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़े और आपकी कॉपी को पढ़कर अच्छे नंबर आपको दे और जो आपने लिखा है उसका पूरा फायदा आपको मिले, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आपको अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा रखना होगा। यह वाली बात बिल्कुल कंफर्म है कि जिस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उसको नंबर उतने ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ट्राई कर लीजिए। आप 2 स्टूडेंट लीजिए, कोई से भी स्टूडेंट ले लो, आप इसका प्रैक्टिकल आप अपने क्या काम कर सकते हो, जहां पर आपके मतलब कि कोचिंग में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो वहां पर आप करके देख सकते हैं कि 2 कॉपी लीजिए। 2 कॉपी लेने के बाद में एक कॉपी में तुम्हें क्या काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन मतलब क्वेश्चंस में ब्लैक और ब्लू पेन का दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। हेडिंग ब्लैक पेन से होनी चाहिए। उसके साथ साथ में जहां मतलब कि कॉपी में कहीं पर भी काटपीट नहीं होनी चाहिए। और क्या काम करना है कि जब भी आप लिखें बहुत पास नहीं लिखना, बहुत छोटा नहीं लिखना,
बहुत बड़ा भी नहीं लिखना। कॉपी में जो लाइनिंग होती है बहुत से बच्चे नीचे की तरफ लिखते हैं, नहीं नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ही लिखना। जो आप लिखें उसके ऊपर आप क्या काम करें, लाइन वगैरह भी खींचेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस भी देकर चलेंगे, तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो काफी इंप्रूव दिखाई देगी, आपकी कॉपी में जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छी दिखाई देगी। उससे फायदा क्या होगा, एक तरफ तो ये कर लिया, दूसरी तरफ आपको ऐसी कॉपी बनानी है, कैसी कॉपी, जहां पर राइटिंग तुम्हारी बेकार हो। उसके साथ आपको क्या काम करना है, देखिए ये मुझे काफी परेशान कर रहा है, जस्ट अ मिनट। देखो एक हमारे पास याद है, ये हमारे पास चुन्नू हुआ करता था, ये वही चुन्नू है जो इंटेलिजेंट था, ये मेरे पैर में पड़ रहा है कि भाई इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप दूसरों को बता रहे हो, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो टॉप करना है पेपर में। चल बेटा तू भी ध्यान से सुन ले। तो आपको क्या काम करना है, दूसरी तरफ क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं लिखना है, बिल्कुल हैंडराइटिंग बेकार रखनी है, प्रेजेंट और डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाने आपको। दूसरी तरफ आपको दूसरे कॉपी में क्या काम करना है कि आपको थ्योरी वाइज करना है। क्या करना है, थ्योरी वाइज करना है, ठीक है। थ्योरी लिखते चले जाना है। आप खुद, आपके पास 2 कॉपी आ गई, 2 कॉपी आप अपने क्लास में किसी भी बच्चे को दे दो या किसी भी टीचर को दे दिया आपने। अब आपको क्या काम करना है, आपको खुद देखना है दोनों में जो क्वेश्चंस हो, क्वेश्चन सेम हो, सेम नंबर के हो, उस कॉपी को किसी से चेक करवाना। फिर आप खुद चेक करके देखोगे कि आपको खुद पता चलेगा कि आपको जो कॉपी अच्छी लिखी गई थी, जिसकी प्रेजेंटेशन हाई थी, उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। दूसरी कॉपी ऐसी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर मतलब अच्छे तरीके से कॉपी नहीं लिखी गई है, उसको नंबर कम मिलेंगे। देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप जितने अच्छे तरीके से कॉपी को लिखेंगे आपको उतने अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता दूं तीसरा पॉइंट आपको क्या काम करना है। तीसरा पॉइंट करना है कि देखिए ऐसा हो सकता है कि बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, ये कहते हैं कि जो कॉपी की जो राइटिंग है, कॉपी की जो राइटिंग है, राइटिंग पे तो ध्यान दे लिया, अब आपको क्या काम है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। जैसे मान लो इधर की साइड में स्केल लेकर 2 लाइन इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे। अब जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आपने कर लिया, क्वेश्चंस करने के बाद में एक लाइन छोड़कर जब भी आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप अच्छे तरीके से नंबरिंग डालें। क्या काम डालना, तुम्हें नंबरिंग डालनी है। और नंबरिंग डालने के बाद आपको उस क्वेश्चंस के आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे, आपको क्या काम करना है, वहां पर अंडरलाइन कर देना है। क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। जब आप अंडरलाइन करोगे ना तो टीचर को वास्तव में लगेगा कि यार ये अंडरलाइन इस इंपॉर्टेंट चीज को कर रहा है, और किसी कॉपी में अंडरलाइन नहीं हो रहा, तुम्हारी कॉपी में अंडरलाइन हो रहा है, तो उसको लगेगा कि वास्तव में ये बच्चा जो है काफी इंटेलिजेंट है और इस बच्चे में नॉलेज है और इसको नंबर मिलने चाहिए। तो वो इस तरीके की, जो आपको अभी लग रहा होगा बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें छोटी नहीं, बहुत ज्यादा काम की बातें हैं आपके। तो इन सभी चीजों को आप फॉलो करके आप अपने एग्जाम में कॉपी लिख सकते हैं। और टीचर्स लोग जो होते हैं वो आपकी कॉपी में यही तो देखते हैं कि बच्चे ने कितना साफ लिखी है कॉपी, बच्चा जो है वो कितना मतलब क्वेश्चंस को पूरा कर पा रहा है। आपको जैसे कि मान लो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 लाइन में, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन में, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 लाइन में, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम मतलब कि आप 1.5 से 2 पेज ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो टीचर जो होता है ना, वो टीचर आपकी कॉपी में यही देखना चाहता है कि आपने किस तरीके से लिखा है। वो आपके, एक चीज और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए सीक्रेट टिप्स है जो आपके बहुत काम आ सकती है। वो क्या है कि अगर आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करते हो ना, तो एक बार बता दूं, कहीं पर छोटी सी गलती भी हो जाए ना तो उसे आप काटना मत। क्योंकि आपको बताते हैं कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर बच्चे की कॉपी को पूरी रीड नहीं करते, जो मैंने देखा है। आपको बता दें, आपको जब राइटिंग वगैरह सबसे इंप्रूवमेंट रहती है, सब काम सही रहता है, तो अगर आप काटेंगे ना तो ही वो चीजें दिखाई देंगी। अगर कोई शब्द गलत हो गया ना तो आप आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप आगे बढ़ जाएंगे आपकी जो गलती है वो छुप जाएगी, नहीं दिखाई देगी और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो कॉपी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप जो चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में 90 क्रॉस हो, आप 90 क्रॉस को भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं काम करना, आपको मेंटलिटी पकड़नी है। कोई टीचर है वो, अगर हमने पेपर दिया कि वो हमारी कॉपी को जब चेक करेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या देखकर हमारी कॉपी में नंबर देगा, तो वो इन्हीं चीजों को देखकर नंबर देते हैं। आप इन्हीं चीजों को जरूर डालें। अगर आपकी अभी गलतियां चलती हैं, प्रेजेंटेशन बेकार है, प्रेजेंटेशन को अभी सुधार लो। राइटिंग बेकार है, राइटिंग को अभी सुधार लो। अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है, आप स्पीड को मेंटेन करना अभी स्टार्ट कर लो। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस रीड करने में प्रॉब्लम्स होती है तो क्वेश्चंस को रीड ज्यादा करो। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो।
ये छोटी छोटी बातें आपको टॉपर बनाकर छोड़ेंगी। अगर मैं आपको बता दूं, अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो ही आपको फायदा मिल सकता है, अन्यथा मेरा कहना आप लोगों के लिए सब बेकार है, मत मानिए। जो मानेगा वो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा, इस बात की गारंटी है। अब मुझे बताइए कि आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यस सर, हमें कुछ इससे सीखने को मिला है। अगर सीखने को नहीं मिला तो मत कमेंट करो, मत कुछ करो। सीखो तो आगे इसे शेयर कर दीजिए, अगर नहीं सीखा तो रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। आपको बता दें, मैं बस आप सब लोगों से एक चीज चाहता हूं कि अगर मान लो अपने टाइम में अपना, देखो अब पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ 2-3 महीने बचे हुए हैं। आपको क्या काम करना है कि अपने टाइम का, पूरे टाइम शेड्यूल का ज्यादा से मैक्सिमम टाइम जो देना है सिर्फ और सिर्फ चीजों को लर्न करने में और चीजों को समझने में लगाना है और अपने डाउट को क्लियर करने में लगाना है। फालतू में अगर जहां भी आपका टाइम वेस्ट होता हो, अब टाइम वेस्ट करना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए अब की बार 90 पार। चलो मिलते हैं।